हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टीजीटी पीजीटी आर्ट स्टडी क्लासेस। तो मित्रों, आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं। इसी प्रकार के प्रश्न आप लोगों को परीक्षा हाल में देखने को मिलेंगे, इसलिए आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो मैं रमेश चतुर्वेदी। यदि मेरा चैनल सब्सक्राइब न किए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आप लोगों को इसी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन प्राप्त होता रहे। तो चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। आज का पहला प्रश्न है, हड़प्पा से प्राप्त प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प पुरुष धड़ किससे बना है। तो ऑप्शन है संगमरमर, लाल चूने का पत्थर, ग्रेनाइट या पकी हुई मिट्टी। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, लाल चूने का पत्थर। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो मित्रों, एक महत्वपूर्ण सूचना है कि यदि आपको किसी भी बोर्ड या कंपटीशन एग्जाम का ऑनलाइन थ्योरी क्लास, टेस्ट, नोट्स, प्रैक्टिस सेट की सुविधा लेनी हो तो आप इस सुविधा को मात्र 399 रुपये प्रतिमाह में ये सुविधा ले सकते हो। और इस सुविधा को लेने के लिए मेरे व्हाट्सएप नंबर 8808898105 पर कॉल करके या चैट के द्वारा आप ये सुविधा प्राप्त कर सकते हो और अपने एग्जाम के पैटर्न को किसी भी माह में चेंज भी कर सकते हो। धन्यवाद। सूचना समाप्त हुई। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता आलमगीरपुर में दिखाई देती है। ऑप्शन है हड़प्पा, कालीबंगा, मेसोपोटामिया, चन्हूदड़ो। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ए, हड़प्पा। तो निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता आलमगीरपुर में दिखाई देती है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, किस स्थान पर पक्षी का पिंजरा पाया गया था। ऑप्शन है हड़प्पा, चन्हूदड़ो, लोथल या कालीबंगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ए, हड़प्पा। तो हड़प्पा स्थान पर पक्षी का पिंजरा पाया गया था। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, किस शहर में सूती कपड़े का एक टुकड़ा मिला था। ऑप्शन है हड़प्पा, लोथल, रंगपुर या रोपड़। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ए, हड़प्पा। तो हड़प्पा शहर में सूती कपड़े का एक टुकड़ा मिला था। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, विभाजित बालों के बीच महिलाओं द्वारा लाल रंग का सिंदूर लगाने की परंपरा, इन परंपराओं में से किसका योगदान है। ऑप्शन है हड़प्पा परंपरा, मोहनजोदड़ो परंपरा, सिंधु घाटी परंपरा, मेसोपोटामिया परंपरा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ए, हड़प्पा परंपरा। विभाजित बालों के बीच महिलाओं द्वारा लाल रंग का सिंदूर लगाने का परंपरा हड़प्पा परंपरा का योगदान है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, वर्तमान में हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्र किस देश में स्थित है। ऑप्शन है पाकिस्तान में, श्रीलंका में, बांग्लादेश में या भारत में। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ए, पाकिस्तान में। तो वर्तमान में हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्र पाकिस्तान देश में स्थित है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यताओं की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी। दिए गए विकल्पों में से पहचान कीजिए। तो ऑप्शन है कांस्य मूर्तियां, नगर नियोजन, टेराकोटा खिलौने या महान स्नान। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, नगर नियोजन। तो हड़प्पा सभ्यताओं की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता नगर नियोजन थी। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हड़प्पा का संबंध किससे है। इंडस वैली से, मिस्र से, ईरान से या ग्रीक से। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ए, इंडस वैली से। तो हड़प्पा का संबंध इंडस वैली से है, इंडस वैली का संबंध हड़प्पा से है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग हुआ है। तो ऑप्शन है सफेद, काला, लाल या पीली। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, लाल। तो अन्य तथ्य है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर काले रंग से चित्रकारी की गई है, बर्तनों पर लाल रंग का लेप लगाया गया है।
तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हड़प्पा संस्कृति के अवशेष कहाँ पर स्थित हैं? ऑप्शन है नेपाल, चीन, अब पाकिस्तान या अफगानिस्तान। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, पाकिस्तान। तो हड़प्पा संस्कृति के अवशेष पाकिस्तान पर स्थित है। तो अन्य तथ्य है हड़प्पा संस्कृति का उदय ताम्र पाषाणिक पृष्ठभूमि में भारतीय उपमहादेश के पश्चिमोत्तर भाग में हुआ है। इसका नाम हड़प्पा संस्कृति पड़ा क्योंकि इसका पता सबसे पहले 1921 में पाकिस्तान के प्रांत में अवस्थित हड़प्पा नामक आधुनिक स्थल से चला है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हड़प्पन सभ्यता किसे कहते हैं? ऑप्शन है गुप्त सभ्यता, मुगल सभ्यता, वैदिक सभ्यता या सिंधु सभ्यता। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर डी, सिंधु सभ्यता। तो हड़प्पन सभ्यता सिंधु सभ्यता को कहते हैं। अन्य तथ्य हैं हड़प्पन सभ्यता सिंधु सभ्यता को कहते हैं 1921 ईस्वी में सन जॉन मार्शल जब पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक थे। रायपुर दयाराम साहनी ने इस स्थल का पुनः अन्वेषण कर 1923 से 24 तथा 1924 से 25 के दौरान उत्खनन कार्य करवाया था। एक वर्ष पश्चात 1922 में राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो के पुरातात्विक महत्व की ओर विद्वानों का ध्यान आकर्षित किया था। इस पूरी सभ्यता को सिंधु नदी घाटी के सभ्यता अथवा इसके मुख्य स्थल हड़प्पा के नाम पर हड़प्पा की सभ्यता कहा जाता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति मोहरें किसकी आकृतियों को दर्शाती हैं? ऑप्शन है पशुओं से घिरे हुए योगी का शिव, खड़ी हुई पुरुष आकृति और ब्राह्मणी वृषभ या जानवरों की आकृतियां। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ये, पशुओं से घिरे हुए योगी का शिव। तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति मोहरें पशुओं से घिरे हुए योगी का शिव की आकृतियों को दर्शाती है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है बाढ़ से मोहनजोदड़ो कितनी बार नष्ट हुआ? ऑप्शन है 6 से अधिक बार, 2 से अधिक बार, 7 से अधिक बार या 4 से अधिक बार। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, 7 से अधिक बार। तो बाढ़ से मोहनजोदड़ो 7 से अधिक बार नष्ट हुआ है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है मोहनजोदड़ो में पाए गए पुजारी राजा का वक्ष किस से बना था? दिए गए विकल्पों से पहचान करें। तो ऑप्शन है पीतल, सेल खड़ी पत्थर, ब्लैक स्टेटाइट और सफेद क्ले। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, सेल खड़ी पत्थर। तो मोहनजोदड़ो में पाए गए पुजारी राजा का वक्ष सेल खड़ी पत्थर से बना था। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अब प्रश्न है कांस्य नृत्य लड़की मूर्तिकला कहाँ पर बनाई गई थी? तो ऑप्शन है हड़प्पा, लोथल, चन्हुदड़ो या मोहनजोदड़ो। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर डी, मोहनजोदड़ो। तो कांस्य नृत्य लड़की मूर्तिकला मोहनजोदड़ो पर बनाई गई थी। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है मोहनजोदड़ो की खोजों में पाई जाने वाली नृत्य करती लड़की की मूर्ति को कहाँ संरक्षित किया गया है? दिए गए विकल्पों से पहचान करें। तो ऑप्शन है राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, विक्टोरिया संग्रहालय कोलकाता और पाकिस्तान का राष्ट्रीय संग्रहालय, सलार जंग संग्रहालय हैदराबाद। तो इसका ऑप्शन नंबर ये सही होगा। तो इसका ऑप्शन ये सही होगा, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। तो मोहनजोदड़ो की खोज में पाई जाने वाली नृत्य करती लड़की की मूर्ति को राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संरक्षित किया गया है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है दुशाला ओढ़े योगी की मूर्ति किस खुदाई से प्राप्त हुई है? ऑप्शन है रामगढ़, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, मोहनजोदड़ो। तो अन्य तथ्य भी देख लेते हैं। मोहनजोदड़ो से अनेक प्रकार की रोचक मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। इन मूर्तियों में एक योगी की मूर्ति है तथा एक पुजारी का सिर जिसमें भारी जबड़े, मोटे चौड़े ओंठ और भद्दे तस्तरी जैसे हैं तथा एक व्यक्ति की बैठी हुई सिर रहित मूर्ति प्राप्त हुई है।
ये प्रस्तर निर्मित है। साथ ही साथ नर्तकी की कांस्य मूर्तियां भी प्राप्त हुई है, जिसकी ऊंचाई 9 सेंटीमीटर है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी प्रतिमा किस धातु की बनी है? ऑप्शन है तांबा, पीतल, कांसा या टीन। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, कांसा। तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी मूर्ति कांसा धातु से बनी है। तो अन्य तथ्य है, मोहनजोदड़ो से नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति मिली है। इसके अतिरिक्त यहाँ से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाले देवता अर्थात पशुपति की मूर्ति मिली है। उसके चारों ओर हाथी, गैड़ा, चीता और भैंसा विराजमान है। अगला ऑप्शन है, प्रथम धातु निर्मित नर्तकी की मूर्ति कहाँ पर है? तो ऑप्शन है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, बिलारी या रायगढ़। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, मोहनजोदड़ो। तो प्रथम धातु निर्मित नर्तकी की मूर्ति मोहनजोदड़ो में स्थित है। अन्य तथ्य है, प्रथम धातु निर्मित नर्तकी की मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है, जो 14 सेंटीमीटर ऊंची है। यह मूर्ति वर्तमान समय में राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, धातु से बनी नर्तकी मूर्ति की खोज कहाँ हुई है? ऑप्शन है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, मिस्र या मेसोपोटामिया। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, मोहनजोदड़ो। तो धातु से बनी नर्तकी मूर्ति जो है मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। तो अन्य तथ्य है, सिंधु सभ्यता के 2 प्रमुख नगर हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो हैं, जिसमें मोहनजोदड़ो की खुदाई 1922 ईस्वी में और आकलदास बनर्जी ने करवाई थी और यहाँ कांस्य निर्मित नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो अवधि की नर्तकी की मूर्ति का माध्यम क्या था? ऑप्शन है प्लास्टर ऑफ पेरिस, कांसा, पत्थर या लकड़ी। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, कांसा। तो मोहनजोदड़ो अवधि की नर्तकी की मूर्ति जो है वो कांसे से बनी थी। तो अन्य तथ्य है, मोहनजोदड़ो ताम्र की एक अद्भुत नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है, जो 4.2 सेंटीमीटर लंबी है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति किस माध्यम में बनी थी? तो ऑप्शन है पत्थर, लकड़ी, धातु या टेराकोटा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, धातु। नंबर सी, धातु। तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति जो है वो धातु माध्यम से बनी थी। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अन्य तथ्य है, कलाकारों ने अपनी कला का उत्कृष्टतम निर्देशन धातु में किया है। ये कलाकार विभिन्न धातुओं के संयोग से मिश्रित धातु बनाने की कला जानते थे। तांबे में टीन मिलाकर उन्होंने कांसे का निर्माण किया। इन्हें सांचे में ढालकर बनाया जाता था। इन मूर्तियों के निर्माण में विभिन्न अंगों के चित्रण में आश्चर्यजनक रूप से समानुपातिक ज्ञान का उदाहरण प्रस्तुत किया गया है। धातु की बनी मूर्तियों का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण मोहनजोदड़ो से प्राप्त कांस्य नर्तकी की मूर्ति है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो स्नानागार के पूर्व दिशा में स्थित स्तूप का निर्माण किस काल में किया गया था? ऑप्शन है कुषाण काल, शुंग काल, मौर्य काल या सातवाहन काल। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ए, कुषाण काल। तो मोहनजोदड़ो स्नानागार के पूर्व दिशा में स्थित स्तूप का निर्माण कुषाण काल में किया गया था। तो अन्य तथ्य, मोहनजोदड़ो स्नानागार के पूर्व दिशा में कुषाण काल से संबंधित स्तूप का निर्माण हुआ है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो अवधि की प्रसिद्ध नृत्य करती लड़की की मूर्ति किससे बनी है? ऑप्शन है प्लास्टर ऑफ पेरिस, टेराकोटा, कांसा या पत्थर। तो इसका होगा नंबर सी, कांसा। तो मोहनजोदड़ो अवधि की प्रसिद्ध नृत्य करती लड़की की मूर्ति जो है वो कांसा से बनी है। अन्य तथ्य है, मोहनजोदड़ो में 2 तवंगी नर्तकियों की कांस्य प्रतिमाएं प्राप्त हुई हैं, जिनकी ऊंचाई 9 सेंटीमीटर है। इसमें से एक नर्तकी युवती की प्रतिमा में युवती के लंबे हाथ तथा पैर अनुपात रहित हैं। यह
युवती बाईं भुजा में कोहनी तक मोटे कड़े पहने हैं। इसका दाहिना हाथ कमर पर है और बायां पैर ताल देने की मुद्रा में पड़ा हुआ है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है सैंधव सभ्यता का प्रसिद्ध स्नानागार कहाँ से मिला है? ऑप्शन है चन्हूदड़ो, तक्षशिला, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर डी, मोहनजोदड़ो। तो सैंधव सभ्यता का प्रसिद्ध स्नानागार मोहनजोदड़ो से मिला है। तो अन्य तथ्य है बृहत स्नानागार मोहनजोदड़ो का सर्वाधिक उल्लेखनीय स्मारक है जो उत्तर से दक्षिण तक 180 यानी 54.86 मीटर तथा पूर्व से पश्चिम तक 108 यानी लगभग 33 मीटर है। इसके केंद्रीय खुले प्रांगण के बीच जलकुंड या जलाशय बना है। यह 39 फुट यानी 11.89 मीटर लंबा और 23 फुट यानी 7.01 मीटर चौड़ा तथा 8 फुट यानी 2.44 मीटर गहरा है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रथम कांस्य प्रतिमा किसकी है? ऑप्शन है नृत्यांगना, योगी, देवता या पशु की। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ए, नृत्यांगना। तो प्रथम कांस्य प्रतिमा नृत्यांगना की है। तो अन्य तथ्य है धातु निर्मित मूर्तियों में सर्वाधिक उल्लेखनीय मोहनजोदड़ो से प्राप्त 14 सेंटीमीटर लंबी एक नर्तकी की कांस्य मूर्ति है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रारंभिक नृत्यांगना मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? ऑप्शन है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चन्हूदड़ो या कालीबंगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, मोहनजोदड़ो। तो प्रारंभिक नृत्यांगना मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। तो अन्य तथ्य है धातु निर्मित मूर्तियों में सर्वाधिक उल्लेखनीय मोहनजोदड़ो से प्राप्त 14 सेंटीमीटर लंबी एक नर्तकी की कांस्य मूर्ति मिली है। यह सुंदर एवं भावयुक्त है। इसके शरीर पर वस्त्र नहीं है तथा पैरों का निचला हिस्सा टूट गया है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है भारतीय मूर्तिकला में शैलियों का सही कालानुक्रमिक अनुपात चुनिए। तो ऑप्शन है मौर्य, गुप्त, शुंग और कुषाण, कुषाण मौर्य, शुंग और गुप्त, मौर्य, शुंग, कुषाण, गुप्त, शुंग, मौर्य, गुप्त और कुषाण। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, मौर्य, शुंग और कुषाण गुप्त। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में बना चक्र कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन है भरहुत स्तूप, कोणार्क सूर्य मंदिर ओडिशा, लौरिया नंदनगढ़ स्थित अशोकीय स्तंभ का सिंह शीर्ष, सारनाथ उत्तर प्रदेश स्थित अशोकीय स्तंभ सिंह का शीर्ष। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर डी, सारनाथ उत्तर प्रदेश स्थित अशोकीय स्तंभ सिंह शीर्ष। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है पूर्वी भारत में शुंग साम्राज्य के संस्थापक और पहले शासक कौन थे? ऑप्शन है वासुजय, सथ और पुण्यमित्र, अशोक या अगड़ी मित्र। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, पुण्यमित्र। तो पूर्वी भारत में शुंग साम्राज्य के संस्थापक और पहले शासक पुण्यमित्र बने। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कौन से स्कूली कलाकार बौद्ध विषयों पर केंद्रित थे? ऑप्शन है गुप्त, गांधार, कुषाण या मथुरा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, गांधार। तो गांधार स्कूली कलाकार बौद्ध विषयों पर केंद्रित थे। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस सम्राट ने धर्म और दर्शन पर अपने विचारों की व्याख्या करने के लिए पत्थर का उपयोग करना शुरू किया था? तो ऑप्शन है कुषाण, संप्रति, अशोक, देव, वर्मन। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, अशोक। तो निम्नलिखित में से अशोक सम्राट ने धर्म और दर्शन पर अपने विचारों की व्याख्या करने के लिए पत्थर का उपयोग करना शुरू किया था। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है गंगा के किनारे मौर्य द्वारा निर्मित विशाल लकड़ी का किला कहाँ स्थित है? ऑप्शन है पाटलिपुत्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या बिहार। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर डी, बिहार।
तो गंगा के किनारे मौर्य द्वारा निर्मित विशाल लकड़ी का किला बिहार में स्थित है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, अश्वमेघ यज्ञ के समय श्री राम ने किसकी स्वर्ण प्रतिमा का निर्माण करवाया था? ऑप्शन है दशरथ, सीता, हनुमान या लक्ष्मण। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, सीता जी का। तो अश्वमेघ यज्ञ के समय श्री राम ने सीता जी का स्वर्ण प्रतिमा का निर्माण करवाया था। अन्य तथ्य, पौराणिक काल में यदि किसी व्यक्ति की पत्नी जिंदा हो तो साथ में हवन करने की प्रथा थी। सीता जी के अश्वमेघ यज्ञ के समय न आने पर श्री राम जी ने मैं नामक शिल्पीकार से सीता जी की स्वर्ण प्रतिमा का निर्माण करवाया था। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भारतीय वास्तुकला में सर्वप्रथम मेहराब युक्त प्रवेश द्वार कहाँ पाया गया है? ऑप्शन है भीमबेटका, लोमेश ऋषि गुफा, भाजा गुफा या कार्ली गुफा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, लोमेश ऋषि गुफा। तो भारतीय वास्तुकला में सर्वप्रथम मेहराब युक्त प्रवेश द्वार लोमेश ऋषि गुफा में पाया गया है। तो इससे संबंधित अन्य तथ्य हैं, भारतीय वास्तुकला में सर्वप्रथम मेहराब युक्त प्रवेश द्वार लोमेश ऋषि गुफा में पाया जाता है। अजीविक संप्रदाय के भिक्षुओं के आवास के लिए सम्राट अशोक तथा उसके पौत्र दशरथ ने गया के निकट बराबर तथा नागार्जुनी की पहाड़ियों में गुफाओं का निर्माण करवाया था। यह तथ्य दोनों जगहों से प्राप्त गुहा लेखों से ज्ञात होता है। बराबर की पहाड़ियों में दो गुफाओं में मौर्यकालीन मूर्तिकला के नमूने मिलते हैं। सुंदर गुफाओं में सुदामा गुहा तथा लोमेश गुहा स्थित है। ये गुहा पर्णशालाओं की शैली में निर्मित है। लोमेश ऋषि की गुहा का प्रवेश द्वार उत्कीर्ण शिल्प से अलंकृत है। नागार्जुनी पहाड़ी की गोपी गुहा भी विशाल और उत्कृष्ट है। इसकी दीवार पर प्राप्त लेख के अनुसार इसका निर्माण सम्राट दशरथ की आज्ञा से हुआ था। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, दशावतार विष्णु के अवतरण का सही अनुक्रम पहचानिए। ऑप्शन है कूर्म, वराह, नरसिंह, मत्स्य, मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, नरसिंह, वराह, कूर्म, मत्स्य, वराह, मत्स्य, कूर्म, नरसिंह। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, मत्स्य, कूर्म, वराह फिर नरसिंह अवतार। तो अन्य तथ्य है, दशावतार विष्णु के अनावरण का सही अनुक्रम सबसे पहले मत्स्य होगा, फिर कूर्म, फिर वराह, फिर नरसिंह अवतार होगा। विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख मत्स्य पुराण में मिलता है। ये 10 अवतार इस प्रकार हैं: मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, बलराम, बुद्ध एवं कल के अवतार। गुप्त काल में विष्णु 12 अवतार सर्वाधिक प्रसिद्ध था। राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संरक्षित महानारायण की विष्णु की चतुर्भुजी मूर्ति है। 5वीं सदी में मथुरा में निर्मित विश्व रूप विष्णु की प्रतिमा भी उत्कृष्ट है। विष्णु की प्रतिमा में बाईं ओर वराह और दाईं ओर नरसिंह का मुख है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, सुल्तानगंज से प्राप्त गुप्तकालीन बुद्ध प्रतिमा की भाव भंगिमा क्या है? ऑप्शन है ध्यान मुद्रा, अभय मुद्रा और वितर्क मुद्रा या धर्मचक्र परिवर्तन मुद्रा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, अभय मुद्रा। तो सुल्तानगंज से प्राप्त गुप्तकालीन बुद्ध प्रतिमा की भाव भंगिमा क्या है? अभय मुद्रा है। तो अन्य तथ्य है, सुल्तानगंज बिहार से प्राप्त गुप्तकालीन बुद्ध प्रतिमा की भाव भंगिमा अभय मुद्रा में है। ताम्र में निर्मित बुद्ध प्रतिमा की ऊंचाई 7 फुट है। मुखमंडल पर अत्यंत शांत व गंभीरता के भाव हैं। वह शांत भाव में खड़े हुए हैं और दाहिने हाथ में मुद्रा में उठा हुआ है। यह प्रतिमा सुल्तानगंज से प्राप्त हुई थी और बर्मिंघम संग्रहालय में सुरक्षित है। इसका काल लगभग 400 ईसा माना गया है। मथुरा संग्रहालय में बुद्ध की खड़ी प्रतिमा है। इसमें बुद्ध एक चौकी पर खड़े हुए हैं। उनकी शांत मुख मुद्रा पर प्रसन्नता, दयालुता व आध्यात्मिक भाव का सम्मिश्रण है। सारनाथ संग्रहालय में बुद्ध की खड़ी प्रतिमा है। सारनाथ की गुप्त कालीन बुद्ध प्रतिमाओं में
धर्म चक्र परिवर्तन मुद्रा की यह मूर्ति अत्यंत उत्कृष्ट मानी गई है। तो मित्रों, यहीं पर ये वीडियो समाप्त होता है। और ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। और प्रश्नों को लिखा करो, क्योंकि लिखने से जल्दी याद हो जाते हैं। और अपने दैनिक जीवन में कोई ना कोई पर डे लक्ष्य रखिए और उसे पूरा करने का भरसक प्रयास कीजिए। और इससे आपकी जीवन में खुशियाँ ऑटोमेटिकली बहुत ही अच्छी हो जाएंगी। तो अपनी तैयारी करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।